एकदम सारी सर्विस बंद करने से हमारे निवासियों को बहुत परेशानी होगी। आखिर क्यों लिया दिल्ली सरकार ने ये फैसला? दिल्ली और नोएडा के लोगों पर आ गई है नई समस्या। कैसे निकलेगा इस समस्या का समाधान और क्या करेगी सरकार? दिल्ली सरकार द्वारा डीटीसी बसों को बंद करने के इस फैसले से लोगों की उड़ी नींद। इलेक्ट्रिक बसों को लाने की योजना अभी तक पूरी नहीं की गई। इस फैसले से जनता हुई काफी परेशान। इन सभी बातों पर फुनरवा के महासचिव के जैन के साथ हुई चर्चा। देखिए, पिछले कई सालों से हम नोएडा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि नोएडा में अभी सेक्टरों को जोड़ने के लिए कोई सिटी बस की कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है। और अब जो दिल्ली सरकार का जो निर्णय है उससे हमारे नोएडा के निवासियों को बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि हमारे निवासी नोएडा के बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में आना जाना होता है, नौकरी के लिए वो दिल्ली जाते हैं। तो इस निर्णय से हमारे निवासियों को बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो हमारा सबसे पहले निवेदन है नोएडा प्राधिकरण से और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम से कि वो कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि दिल्ली और नोएडा के बीच कनेक्टिविटी बनी रहे और हमारे निवासियों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। एक नया मुद्दा सामने आया, जहां मायावती के राज्य में डीटीसी बस की शुरुआत हुई थी, पर अब भाजपा सरकार इसे हटाने का फैसला ले रही है। इस मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री जी से नोएडा में कम से कम बसों को हटाने का निवेदन करते हुए लोगों की परेशानियों को दर्शाया। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करेंगे कि वो दिल्ली सरकार से बातचीत करके नोएडा की जो कम से कम बसें जो हटाई जाएं, जिससे कि कुछ हमारी समस्या का कोई हल हो सके। एकदम सारी सर्विस बंद करने से हमारे निवासियों को बहुत परेशानी होगी। उनसे भी हम अपना अप्रोच करेंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे, क्योंकि देखिए समस्या का समाधान तो हमारी सरकार ने, हमारी नोएडा प्राधिकरण ने करनी है, तो उनसे तो बार बार हमें निवेदन करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की जाने की योजना पर उन्होंने सरकार से ये निवेदन करते हुए अपना बयान दिया कि इस योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए और नोएडा की जनता के बारे में ख्याल किया जाए। बिल्कुल करेंगे। जब हमारी पिछले टाइम में जो सीओ साहब से बात हुई थी, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि रूट भी जो है फाइनल स्टेज में है और जल्दी ही ये बसें चलेंगी। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी नोएडा में ये बस सर्विस जो है अभी शुरुआत नहीं हुई है। हम फिर दोबारा उनसे मिलेंगे और निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है, अब इस समय नोएडा के सेक्टरों को जोड़ने के अलावा दिल्ली और नोएडा के बीच भी अधिक से अधिक हमें जो सिटी बस लानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लोकल तो हम सेक्टरों का किस तरह से मैनेज कर ही लेते हैं यहाँ के निवासी, लेकिन नोएडा से दिल्ली जाने के लिए, और सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे जो नोएडा में जो ऑटो हैं उनके पास दिल्ली जाने का अधिक से अधिक लोगों के पास परमिट नहीं है। तो बहुत लिमिटेड ऑटो हैं जिनके पास दिल्ली जाने का परमिट है। और बाकी देखिए टैक्सी वगैरह में तो हर नागरिक और हर निवासी की उसमें नहीं आता कि वो रोज़ अपनी नौकरी करने के लिए ओला और अन्य टैक्सियों का खर्चा वहन कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली और नोएडा के बीच कनेक्टिविटी के लिए जल्दी से जल्दी बस जो है हमारी सिटी बस सर्विस शुरू की जाए। अगला मुद्दा ये उठता है कि मायावती सरकार के समय में भी ऐसी समस्याएं आई थी और आर्थिक स्थिति बिगड़ने के हालात भी थे। इस मुद्दे पर लोगों के रोजाना खर्च और उनके बजट पर प्रकाश डालते हुए सरकार तक ये बात उन्होंने पहुंचाई। नोएडा में ज़्यादातर जो दिल्ली जाते हैं वो सर्विस क्लास के लोग होते हैं और उनके ना तो बजट में ये आता है कि वो रोज़ ओला करके या टैक्सी से जाएं। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या होने वाली है ऐसे लोगों के लिए। और देखिए, हमारे पास कोई भी परिवहन का ऐसा साधन नहीं है जो सरकार की तरफ से चलाया जाता है जिसमें कम से कम खर्चे में नोएडा से लोग दिल्ली जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम निवासियों को कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो, उनके बजट में दिक्कत ना हो और उनको जाने आने में कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारा निवेदन रहेगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से और नोएडा प्राधिकरण के सीओ साहब से कि जल्दी जल्दी जो है नोएडा प्राधिकरण और जो है बसें चलवाए। जब तक इनका निर्णय आता है और जिस तरह से बसें हटना शुरू होती हैं, उससे पहले हमें यहाँ पर इस तरह के साधन उपलब्ध हो जाने चाहिए। और आखिर में
सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन होने की संभावना पर काफी सरलता से उन्होंने इस बात को सबकी समस्या का नाम देते हुए सरकार पर समाधान का फैसला छोड़ा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और नोएडा अथॉरिटी हमारे निवासियों की समस्याओं को अच्छी तरह जानती है और मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह का कोई आंदोलन कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक जनता की समस्या का सवाल है और ये लोग की कोशिश होती है जल्दी से जल्दी हमारे लोगों को जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। तो उससे हम सीओ साहब से भी बात करेंगे और अपने मुख्यमंत्री जी से भी हम बातचीत करेंगे जिससे कि इस समस्या का जल्दी समाधान हो जाए। और जब समाधान नहीं होगा तो रास्ते खुले हुए हैं, लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हमें कोई आंदोलन या कुछ करना पड़ेगा। ये बड़ी जेन्युइन समस्या है और इसका समाधान ये लोग जल्दी से जल्दी करेंगे।